मोहित को अभी 2 महीने पहले डेटिंग ऐप पर एक लड़की मिली। दोनों का इंटरेस्ट मैच हुआ और दोनों ने अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। उसकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आने लगे, तो दोनों ने डिसाइड किया मिलने का। अब मिलने जाते हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं और सारी चीजें धीरे 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 डेट से, जिसे कहते हैं रिलेशनशिप, फिर रिलेशनशिप से मैरिज तक ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 महीने के अंदर ही आगे बढ़ जाती हैं। अब होता क्या है कि लड़की इतना इंटरेस्टेड हो जाती है कि फिजिकल रिलेशनशिप उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। फिर वो उसे अपने घर पर लेकर चली जाती है। अब घर पर लेकर जाती है, अपने पेरेंट्स से बात करती है कि हाँ इस तरीके से मैं शादी करना चाहती हूँ, और उसकी एज भी हो गई है, मतलब 30 के अराउंड, और 30 की लड़के की एज है। तो दोनों आपस में बात करते हैं और सिचुएशन को समझाते हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि लड़का जो है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, या फिर उसने लाइफ में इतना कुछ करा नहीं था। तो उसको ऐसा लगा मोहित को कि यार अब अभी नहीं कर सकता, मैं थोड़ा टाइम चाहिए, और फैमिली में भी वो अभी नहीं बताता है। लड़की के फैमिली वाले मान जाते हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उधर फैमिली से, लड़की वालों की तरफ से एक बंदा इनके घर में जाता है जानकारी लेने कि इनके यहाँ शादी का क्या माहौल है, क्या लड़के ने अपने घर में अभी तक बताया है, या फिर चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं। लड़की वाले जो होते हैं थोड़ा सा चिंता में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है प्रॉब्लम, लड़के वाले सीधा ही मना कर देते हैं कि भाई वो लड़की हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर कोई रीजन दे देते हैं कि उसका चेहरा ऐसा, मतलब कुछ भी अपना बता के फलाना ढिमकाना करके उसे वापस भेज देते हैं, बेइज्जती हो जाती है। तो इधर लड़की को बहुत ज्यादा उस चीज से बुरा लगता है, उसके घर वालों को भी। इधर लड़का भी वहां पर मौजूद नहीं था, बाद में उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली ने इस तरीके से उनके यहाँ से कोई आया तो उसे भगा दिया, तो वो भी घर में नाराज होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है कि लड़का भी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि शादी के लिए उधर से प्रेशर डाला जा रहा है, मैं शादी अभी करना नहीं चाहता हूँ। तो धीरे धीरे लड़की की तरफ से बातचीत होना थोड़ा सा कम हो जाता है, डिस्टरबेंस होता है ना, दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है। तो एक दिन लड़की उससे मिलती है, डेट पर होते हैं दोनों लोग, लंच कर रहे होते हैं दिन के अंदर बैठकर। और फिर वो लड़का बोलता है कि देखो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, और मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी फैमिली को बताकर मना लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा। अब लड़की का होता है ना दिमाग खराब, कि जब तेरे को देख शादी नहीं करनी थी, तू मेरे घर पे गया, वहां पर भी तेरे को वहां से, और मतलब सारी चीजें तूने आगे बढ़ाई, फिजिकल रिलेशन की तरफ भी गए, और सारा डेटिंग ऐप पे हम मिले थे, सब कुछ क्लियर है, तू शादी क्यों नहीं करना चाह रहा, मतलब क्यों नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। लड़की ने स्पेस देना चालू कर दिया है, और अब वो बात इतनी ज्यादा नहीं कर रही है। मतलब उसको लगने लगा है कि अब इसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा है, और मे भी हो सकता है कि दूसरे लड़के से भी उन्हें रिश्ता की बात आगे बढ़ाना है, उसका दोस्त भी है एक, तो उससे भी बात करना शुरू कर दिया और चीजों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया हो। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़के का दिमाग खराब है, और वो मेरे पास कॉल के लिए आता है। बेसिकली ये मैं अपनी क्लाइंट की स्टोरी सुना रहा हूँ। तो इस तरीके से भी सिचुएशन होती है। अब मैं आपको इस सिचुएशन में बताता हूँ। ये तो मेरे पास पहले ही आ गया कि हाँ हाँ, ये सिचुएशन है, इस तरीके से इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, और मुझे पता लग गया है कि इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है। अब मैंने क्या सिचुएशन संभाली है, क्या चीजें करवाई, वो मैं आपको बताता हूँ, और बाकी कुछ वर्क रहता है साइकोलॉजिकल, जो आपकी यूनिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आपकी जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला बनाकर देता हूँ, वो आप मेरे से पर्सनली कॉल पर कनेक्ट करके वो सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा, जब भी लड़की इंटरेस्ट लूज करने लगे ना, या फिर पीछे हटने लगे या स्पेस देने लगे, तो कभी भी पैनिक नहीं करना है। सबसे पहली चीज, डोंट पैनिक इन एनी सिचुएशन। आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, आपको हिलाने की कोशिश करी जाएगी, आपको हिलना नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मल मोड में बने रहना है, ना जल्दबाजी करनी है, ना एकदम से पीछे हट जाना है। आपको पहले उसके बिहेवियर को देखना है कि कहां पर कमी आ रही है। क्या उसने बात करना बंद कर दिया है, क्या उसने किसी और से कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगी है, या फिर डेटिंग एप्स पे दोबारा से लड़कों को चेकआउट करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी, डेट्स के लिए वो मना करने लगेगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जल्दी से उसका हाथ थामने की या फिर कोशिश नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर बात शादी की है, या फिर वैसा कुछ है कि आप शादी करना चाह रही हैं, आप नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ भी, तो आपको एक अथॉरिटी के रूप में, कि मतलब प्रेशर ना क्रिएट हो, एक अथॉरिटी के रूप में आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी आप रोक सकते हो। यही सॉल्यूशन होता है कि आप जाकर या तो सगाई वगैरह कर सकते हो, या फिर कोर्ट मैरिज वगैरह का भी ऑप्शन होता है, तो वहां पर आप चीजें संभाल सकते हो। लेकिन बोल बोलकर आप लंबे समय तक नहीं टाल सकते। एक आप टाइम पीरियड ले लेते हो कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उससे लंबा टाइम पीरियड में आप सिर्फ बातों से अपनी नहीं टाल सकते हो। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी होगी, और एक क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेट करके उसको भी समझा देना है। तीसरे नंबर की चीज, अगर ऐसा होता है कि ये सब बोलने के बाद वो सब तब भी वो नहीं मान रही है, मतलब उसका कहना है कि मेरे को शादी ही करनी है अभी, और मैं नहीं, मतलब
तो आपको वहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपको जल्दबाज़ी में फैसला नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ टाइम का फैसला होता है। मैच्योर डिसीज़न आपको तभी ले सकते हो जब आप पूरी तरीके से न्यूट्रल हो। पूरी तरीके से अपना भी देख पा रहे हो, उसको भी देख पा रहे हो कि लॉन्ग टर्म में चल पाएगा, नहीं। इमोशंस के बेस पर आपको जल्दबाज़ी में, प्रेशरबाज़ी में कभी फैसला नहीं लेना है, ठीक है? और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इन भाई ने गलती करी थी स्टार्टिंग में ही, वो आपको हमेशा अवॉइड करनी है। देखिए, जैसे आप शादी नहीं करना चाहते हो अभी, आपको टाइम लेना है, तो गाड़ी की स्पीड भी, रिलेशनशिप की स्पीड भी उसी के हिसाब से आपको हैंडल करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, दिन में 10-10 बार बात हो रही है, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लगे पड़े हो, सारी चीज़ें हो रही हैं और आप चाह रहे हो कि वो लॉन्ग टर्म में टिकी रहे, वो सारी चीज़ें बन ही रहे, तो भाई बैलेंस करना स्पीड में गाड़ी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बनाए रखना और चीज़ों को बिना आगे बढ़ाए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अगर आप लंबे समय के लिए चाह रहे हो, तो एक बनाकर रखना, मतलब एक फ़ॉर्मूला होता है कि 2-3 दिन में आप कनेक्शन बनाकर रखो, 1-2 महीने में आप मिलते रहो, बस इतना ही काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा अगर आप 2-2 3-3 घंटे डेली बात कर रहे हो, तो भाई फिर उसके दिमाग में जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ाने को वो लगने लगती है, स्पीड बढ़ जाती है ना। और अगर आप नहीं करते हो उस समय में टाइम पर, उतना नहीं लेकर जा पाते हो, उतने पे नहीं सँभाल पाते हो, आपको लगता है कि दिन में 15-15, 20-20 कॉलें आ रही है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, ये वो, तो भैया आपको गाड़ी की स्पीड ना कम करने के चलना पड़ेगा। थोड़ा-सा सँभाल कर चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग से मेंटेन करना पड़ता है कि देखो, इस तरीके से हम 2-3 दिन में ऐसे बात कर लेते हैं और कनेक्शन में, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो किसी और से बात करने लगेगी या फिर कनेक्शन खत्म हो जाएगा, नहीं। गलती करोगे या फिर उसको कुछ आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यू होगा या फिर नेगेटिव फीलिंग्स आएँगी, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर वो कोई कंप्लेंट कर रही है कि तुम इस तरीके से नहीं करते हो, तुम्हारे ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये वो, तो इसका रीज़न यही होता है कि अभी आपने उतना कनेक्शन डीप में नहीं बनाया और चीज़ों को जल्दी आगे बढ़ाना चाह रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। गाड़ी की स्पीड हमेशा उसी हिसाब से रखो जिस हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हो। अगर आप 2 महीने में शादी करना चाहते हो, तो बहुत स्पीड में चलाओ, पूरी तरीके से ओपन अटेंशन दो, सारी चीज़ें। लेकिन अगर साल भर का टाइम है या फिर आगे भी रहा है, तो फिर आराम से इंटरेस्ट को धीरे-धीरे, जैसे कहते हैं, बैलेंस करके चलना होगा। 1 साल तक कनेक्शन, अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप वो सब जल्दी से ही करोगे ना, तो फिर वो और ज़्यादा प्रेशर डालेगी फिर शादी करने के लिए। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और ख़ास करके ये चीज़ आपको देखना होगा कि आप कभी भी ना लड़की से जो वादा करते हो, एक होता है ना मैन ऑफ योर वर्ड, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक होता है ना मैन ऑफ योर वर्ड, उस पे आपको फोकस करना होगा। जो आपने पहले बोला था कि 2 महीने के अंदर मैं ये इस तरीके से इंडिपेंडेंट होने का सोच रहा हूँ या फिर ये बिज़नेस स्टार्ट करने का या फिर कुछ भी सोच रहा हूँ, तो मैं कर दूँगा। ठीक है? ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर वो नहीं करते हैं ना, समय के साथ निकला जा रहा है, 2 महीने हो गए, 4 महीने, तो भैया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड मटेरियल जो बंदा होता है, वो साथ के साथ कर भी रहा होता है, सिर्फ बोल नहीं रहा होता है, एम्बिशन दिख भी रहे होते हैं। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटरेस्ट गिरने का सबसे बड़ा रीज़न ही ट्रस्ट ना होना होता है। ठीक है? ट्रस्ट वहीं से गिरना शुरू होता है जब आप अपने वर्ड्स के थ्रू ब्रेक करते हो। मतलब आप कह कुछ और रहे हो, एक्शंस आपके कुछ और बोल रहे हैं। अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शादी के लिए। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। दूसरे नंबर की चीज़, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मतलब आप, ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली मना कर दे तो आप ना कर पाओ। ठीक है? इंडिपेंडेंट इतने आप होने चाहिए कि साथ में भी रह सको। चीज़ों को अलग करके भी, फैमिली से अलग करके भी अगर नहीं मान रहे तो आप चीज़ों को सँभाल सको। तभी आपको सारी चीज़ें हैंडल करके चलना चाहिए। बाकी जो टाइम पास वाले बंदे होते हैं, उनको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। वो क्या करेंगे, हमेशा ड्रामा करेंगे कि अभी नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर करते हैं ना हम लोग, फिजिकल रिलेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो वो लड़की का यूज़ करते हैं। वो आपको नहीं करना है, वो गलती होती है। ठीक है? यहाँ पर मेनली आपको कुछ चीज़ों को मैं हाइलाइट कर दे रहा हूँ, जो पूरी वीडियो से आपको सीख कर जानी है। सबसे पहली चीज़, गाड़ी की स्पीड हमेशा उसी हिसाब से कंट्रोल करो, जिस हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हो। कभी भी ऐसा मत समझो कि जल्दी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर लंबे समय तक मेंटेन कर लूँगा, ये नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, लड़की को अगर स्पेस चाहिए या फिर थोड़ा-सा टाइम चाहिए, तो उसको टाइम भी दो। कभी भी ज़बरदस्ती या फिर जल्दबाज़ी आप बिल्कुल भी मत करो। तीसरे नंबर की चीज़, आप किसी को बहुत ज़्यादा इमोशन से बढ़कर, बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दिया और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ले गए, उसके बाद पीछे हटो, ये हमेशा आपके रिलेशनशिप को डैमेज करेगा। आपको मेंटेन करना होगा, स्पीड को स्लो भी करना है तो धीरे-धीरे स्लो करना है, धीरे-धीरे बैलेंस करना है, ठीक है? फोर्थ नंबर की चीज़, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, एक तरफ़ा कभी भी काम नहीं बनता है। उसकी तरफ से भी अगर सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको 1 कदम अगर वो चल रहे हैं, तो आपको भी 2 कदम, फिर 2 कदम, फिर ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ना होता है साथ के साथ। वरना पता चले वो आगे भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो, चेज़ करते ही रह जाएँगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
ठीक है? बाकी अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप करना चाहते हो या फिर कोई भी आपकी सिचुएशन है शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर कॉल पर भी बात कर सकते हो। आपकी यूनिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला बनाकर देता हूँ कि अभी कनेक्शन में रहना चाहिए, नो कॉन्टैक्ट पर चला जाना चाहिए, स्पेस देना चाहिए या फिर इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है, क्या रीज़न्स है, वो सारे हम पर्सनली डिकोड करते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे से पर्सनली कॉल पर कनेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी सिचुएशन क्लियर करके देता हूँ। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए वीडियो से क्या सीखने को मिला। धन्यवाद, जय श्री राम। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए।